and welcome to you all in my YouTube channel. Today I am going to teach you all Boli lesson of class 10th written by K.A. Abbas. K.A. Abbas वो पर्सन है जिन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी है और उनके सीरियल भी बने हुए हैं, उनके प्रोग्राम्स भी बने हुए हैं, टेलीविजन पे भी उनकी जो स्टोरीज है वो लॉन्च हो रखी है. फाइन, मतलब और जो के अब्बास ही इज अ फेमस राइटर. फाइन, मेन कैरेक्टर. अब जो भोली लेसन है, भोली लेसन के अब्बास ने क्यों लिखा है? बिकॉज उनको सोशल में कुछ मैसेज है वो स्प्रेड करना है कि गर्ल चाइल्ड और बॉयज चाइल्ड में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो डिस्टिंग्विश होता है वो नहीं होना चाहिए और गांव में बहुत ज़्यादा होता है, वो हमें नहीं पता चलता है. तो इस लेसन के थ्रू के अब्बास जो है हमें ये चीज जो गर्ल्स चाइल्ड के साथ जो होता है वो ये सब बताना चाहते हैं. ओके फाइन. नाउ मेन कैरेक्टर इन भोली लेसन इज सुलेखा. सुलेखा इज ए नेम ऑफ भोली. रियल नेम इज सुलेखा. भोली नाम कैसे पड़ा ये मैं आपको लेसन में बताऊंगी. फर्स्ट वी विल सी कि इसमें कैरेक्टर्स कितने हैं. भोली जो है सुलेखा जो नंबरदार रामलाल की फोर्थ चाइल्ड है. फाइन. फादर, भोली के फादर का नेम है नंबरदार रामलाल. नंबरदार उसको कहते हैं कि जो ऑफिसर होता है, टैक्स रेवेन्यू ऑफिसर होता है, उसको कहते हैं नंबरदार. फाइन. अब उनके टोटल कितने चिल्ड्रन है? उनकी टोटल 7 चिल्ड्रन है. 3 सन एंड 4 डॉटर्स. ओके, उसमें भोली जो है, जो 7 चिल्ड्रन है, 7 चिल्ड्रन में से भोली 4th चाइल्ड है. फाइन. नाउ तहसीलदार साहब. तहसीलदार साहब जो नंबरदार की रेवेन्यू टैक्स ऑफिस है उसमें टैक्स ऑफिसर, बड़े ऑफिसर है तहसीलदार साहिब. फाइन. द स्कूल लेडी टीचर. अब इसमें इस लेसन में जो एक और मेन कैरेक्टर है जिसने भोली को सपोर्ट किया था, मॉरल सपोर्ट दिया था, वो है उसकी टीचर. फाइन. बिशंबर नाथ. इसमें एक और कैरेक्टर है बिशंबर नाथ. बिशंबर नाथ एक ग्रीडी पर्सन है जो इसमें रोल प्ले कर रहा है. फाइन. सो हियर आई स्टार्ट माय स्टोरी एक्सप्लेनेशन. ओके फाइन. भोली जो है वो नंबरदार रामलाल की बेटी है. जब भोली हुई थी तब भोली बहुत अच्छी थी, हेल्दी भी थी, लुकिंग वाइज ऑल्सो शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल. लेकिन जब वो 10 मंथ की थी, 10 मंथ के समय वो कॉट से नीचे गिर जाती है. अपने जो उसका जो बेड है, बेड पे से नीचे गिर जाती है. ऑब्वियसली 10 मंथ का जो चाइल्ड होता है वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है. अगर वो ऊपर बेड से नीचे गिर जाएगा, कहीं ना कहीं उसके लगेगी या कुछ ना कुछ इंजर्ड हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा. लेकिन भोली के साथ ऐसा हुआ कि वो थोड़ा सा इंजर्ड नहीं हुई थी. उसको डायरेक्ट उसके ब्रेन में अटैक हुआ था. ब्रेन में बहुत जोरों से अंदरूनी चोट आई थी. उस चोट के कारण उसमें जो लर्निंग कैपेसिटी है जो नॉर्मल बच्चों की होती है उससे थोड़ी लो हो गई. तो अब भोली जब 10 मंथ की थी तब ये इंसिडेंट बेटा याद रखना हमेशा. भोली जब 10 मंथ की थी तब वो बिस्तर से गिर गई थी. उसके ब्रेन में थोड़ा सा डैमेज हो गया था, इस कारण से वो स्लो लर्नर हो गई. फिर सेकंड थिंग, जब वो 2 इयर्स की हुई अब उसके साथ एक और इंसिडेंट हुआ और वो इंसिडेंट था कि उसको स्मॉल पॉक्स हो गया था जब 2 इयर्स की थी. तो स्मॉल पॉक्स के कारण अब उसके फेस पे बहुत सारे पैचेस पड़ गए थे और स्पॉट्स उसके फेस पे एज इट इज रह गए थे. स्मॉल पॉक्स के जो पहले जब स्मॉल पॉक्स होते थे तो बहुत बड़े बड़े होल हो जाते थे चेहरे पे, तो उसकी पूरी बॉडी पे वैसे होल हो रखे थे और मुंह पे भी बहुत ज्यादा थे. खाली जो आईलैशेस यहाँ, मतलब ये थोड़ी आंखें उसकी बच गई, बाकी पूरी बॉडी में हो गया. उस कारण से वो भोली थोड़ी अगली दिखने लगी. ठीक है. अब अगली दिखने के साथ अब वो पूरे जो उसके जो दूसरे भाई बहन थे, जो 6 भाई बहन थे, उनके जैसे वो नॉर्मल नहीं थी, थोड़ी सी वो एबनॉर्मल थी. अब और दूसरी चीज है कि जब भोली धीरे धीरे बड़ी होने लगी, वो उसके जो मम्मी पापा हैं वो भी उस पर इतना ध्यान नहीं देते थे, इतने केयरिंग नहीं थे.
उनको लगता था हाँ ये भी जैसे एक पल रही है, ठीक है, चल रहा है, लेकिन उसका केयरिंग नहीं करते थे कि भाई उसको डॉक्टर के पास लेके जाए या उसका कोई ट्रीटमेंट कराए जिससे वो इम्प्रूव हो सके। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। भोली को स्कूल भी नहीं भेजते थे कि ये क्या याद करेगी, ये क्या पढ़ेगी, तो वो भोली को भी उन्होंने स्कूल में नहीं भेजा। दूसरी चीज, अब जो भोली की सिस्टर्स है राधा, मंगला और चंपा, बड़ी वाली जो सिस्टर है राधा, राधा की ऑलरेडी मैरिज हो गई थी, मंगला की एंगेजमेंट हो गई थी बिकॉज दे वर ब्यूटीफुल। चंपा शी वॉज स्टडिंग, ठीक है, शी वॉज स्टडिंग इन गवर्नमेंट स्कूल, फाइन। और जो उसके 3 भाई थे, क्योंकि वो लड़के हैं, उनके मम्मी पापा के पास ही रहेंगे, तो गांव में एक बेसिक एक सोच होती है कि लड़के हैं, लड़के तो अपने पास ही रहेंगे, लड़के तो शादी करके कहीं और चली जाएगी। तो लड़कों को उन्होंने फर्दर स्टडी के लिए प्राइवेट स्कूल में दूसरी जगह, अपने गांव से दूसरी जगह उन्होंने भेजा था फर्दर स्टडी के लिए, फाइन। अब इसमें जो है जो इनके रिटायर्ड कपड़े, भोली का देखो एक और चीज है, जो इनकी बहनें हैं मंगला और चंपा के जो रिटायर्ड कपड़े होते थे वो भोली को दिए जाते थे पहनने के लिए। और दूसरी चीज, उसको कभी भी मतलब टाइम पे नहीं लाना या उसके हेयर कोम करना, ऐसा नहीं थे। हेयर बहुत ज्यादा रफ हो रखे थे क्योंकि उसके हेयर में कभी कोम भी नहीं डालते थे, ये चीज थी। अब उसके बाद में तहसीलदार साहब एक दिन भोली के फादर के घर पे आते हैं, और भोली के जब फादर के घर पे आते हैं तब तहसीलदार साहब का वो अच्छे से वेलकम करते हैं बिकॉज ही इज सीनियर टू हिम। तो लेकिन फिर उन्होंने, तहसीलदार साहब ने बोला कि अपने गांव में अब एक प्राइमरी स्कूल खुली हुई है तो तुम भोली को उस स्कूल में भेजो, क्योंकि अब फिर उन्होंने कहा हाँ ठीक है हम भेजेंगे, ऐसे कहा। तहसीलदार साहब वहां से चले जाते हैं। फिर रामलाल और रामलाल की जो वाइफ है, उन दोनों में आपस में डिस्कशन चलता है। तो उसकी जो रामलाल की वाइफ कहती है नहीं तुम इसको कहाँ स्कूल वगैरह भेजोगे, ये क्या पढ़ेगी, ये क्या करेगी, तुम इसको स्कूल मत भेजो। पर फिर रामलाल ने कहा कि नहीं, मुझे मेरा तहसीलदार का जो कहना है वो भी मानना पड़ेगा, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे मुझे। कोई बात नहीं, अपन उसको भोली को स्कूल भेज देंगे, ठीक है। भोली मतलब भोली सब सुन रही थी। अब उसको, भोली को पता नहीं है कि स्कूल का मतलब क्या है, व्हाट डज स्कूल मीन, क्योंकि स्कूल का उसने कभी देखा नहीं, वो घर से बाहर कभी निकली नहीं है, तो वो सारी चीजें। अब उसके फादर ने उसको पकड़ के, वो घर के आंगन में थी, उसको पकड़ के फिर अंदर लेके आए घर में, फिर उसको नहलाया, उसको हेयर कोम किए, उसको जो चंपा की रिटायर की हुई एक अच्छी सी ड्रेस थी वो भोली को पहना दिए। फिर नंबरदार उसको हाथ पकड़ के अपने साथ स्कूल ले जा रहे थे। तब थोड़ा वो रिफ्यूज कर रही थी स्कूल जाने के लिए कि उसको नहीं जाना, उसको ऐसा लग रहा था कि मेरे फादर मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, तो वो डर रही थी कि मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, तो वो रिफ्यूज कर रही थी, लेकिन उसको लेके गए। जब भोली स्कूल के अंदर पहुंची तो वो स्कूल के उसकी मैम जो सारे बच्चों को पढ़ा रही थी, तब उसने भोली को देखा। भोली को देखते ही उसने कहा, उसकी मैम ने, कि जाओ तुम उस कोने में जाके बैठ जाओ। भोली जाके उस कोने में बैठ जाती है और भोली सबको फिर से वो देख देख के डरती है और कुछ बोल नहीं पाती है, अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करती है और डरी डरी भी रहती है। फिर उसके मैम ने उसको, भोली को, एक बहुत अच्छी पिक्चर्स की बुक दी। उस बुक में बहुत सारी अच्छी अच्छी ड्राइंग्स थी और कलरफुल ड्राइंग थी। तो ऑब्वियसली अगर किसी बच्चे का आप स्टडी के लिए फर्स्ट इंट्रोडक्शन अगर आप करना चाहते हो तो आप स्टडी से ABCD पढ़ाओगे तो बच्चा डर जाएगा, सेकेंड टाइम ही इज नॉट गोइंग टू कम टू द स्कूल। लेकिन भोली को मैम ने बहुत अच्छी तरीके से स्कूल का, क्लास का इंट्रोडक्शन दिया, एक अच्छी पिक्चर वाली बुक दी। भोली ने उस बुक को देखा, उस बुक में सारी पिक्चर्स वो देख रही थी। उसने गाय देखी तो उसने सोचा कि हाँ ऐसी गाय तो मेरे घर पर भी है। इसी तरह से उसने बर्ड्स भी देखे तो उसने सब देख लिया कि हाँ ये तो ये ऐसा है वैसा है। तो उसने सारी पिक्चर्स को देखा तो बोले हाँ ये सब मेरे घर के पास में भी ये चीजें हैं। तो वो थोड़ा इंटरेस्ट भोली में पैदा हुआ, तो थोड़ा थोड़ा भोली को अब अच्छा लगने लग गया। जैसे ही बेल रिंग हुई सारे बच्चे जाग चुके थे। फिर भोली को मैम ने पास में बुलाया, थोड़ी थोड़ी डरी हुई थी भोली, और फिर मैम ने 2-3 बार उसको रिक्वेस्ट करके बुलाया। फिर भोली पास में आई, फिर भोली को
मैम ने उसका नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो डर डर के हकला हकला के, क्योंकि उसको बराबर से बोलने भी नहीं आता था, एक और ये प्रॉब्लम थी, तो उसको वो हकलाती थी तो उसको बराबर से बोलने नहीं आता, वो बोली। बहुत एफर्ट्स डालने के बाद, मैम का एफर्ट्स डालने के बाद उसमें थोड़ा सा गर्ड्स आया और कॉन्फिडेंस आया, फिर जाके उसने अपना नेम बोला। तो वो बोली कि उस समय पहली सक्सेस थी लाइफ में, चाइल्डहुड से लेके अभी तक पहली सक्सेस थी, और इसको सक्सेस को बनाने में हेल्प मैम ने की थी। फाइन, तो मैम ने उसको बोल दिया कि हाँ मैं तुम्हें और भी बुक्स दूंगी, तुम रोज स्कूल आना। फिर भोली ने हाँ बोल दिया, फिर वो अपने घर चली गई। इसी तरह से उसकी जो प्राइमरी सेक्शन है वहां तक कंप्लीट हो गया। थोड़े दिनों बाद गांव में प्रोग्रेस हो गया। अब जो वहाँ की जो प्राइमरी स्कूल है वो हायर स्कूल में कन्वर्ट हो गई। भोली का जो सारा एजुकेशन है वो वहां से उसी स्कूल से कंप्लीट हो गया था। फाइन, अब जैसे भोली बड़ी हुई तो भोली के लिए एक प्रपोज आया था, एक रिश्ता आया था, और वो रिश्ता आया था बिशंबर नाथ का। किसका रिश्ता आया था? बिशंबर नाथ का रिश्ता आया था। तो और वो उसकी एज क्या थी? उसकी एज थी 50 इयर्स, वो थे 50 इयर्स के। तो फाइन, उसके मदर फादर में डिस्कशन होता है, वो एक रूम के साइड में अपने मदर फादर का जो कन्वर्सेशन होता है वो सुनती है। वो अपनी कुछ भी राय नहीं देती है, क्योंकि उसकी मम्मी ने, उसके पापा ने उसका ओपिनियन नहीं लिया था। उसकी मम्मी पापा ने कहा कि नहीं, अब वो उससे क्या राय लेना, अपन जो बोलेंगे उसी में उसको एग्री होना पड़ेगा, नहीं तो उसकी शक्ल देख के और उसका दिमाग का जो है वो देख के कौन उसको अपनाएगा, कौन सा अपने पास अच्छा रिश्ता आने वाला है। तो ये है तो ठीक है, अच्छा रिश्ता 50 इयर्स का है तो क्या हुआ, उसकी खुद की दुकान है, उसका खुद का बहुत बड़ा घर है, और उसका पास बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे हैं। तो ये चीजें उन लोगों ने सोच के फिर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। भोली ने कुछ नहीं सोचा कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। सडनली वो शादी का सीन आया। शादी के दिन बारात जो है बिशंबर नाथ बहुत अच्छी धूमधाम से बारात लेकर आया। बारात लेकर जैसे ही आया, अब फिर वो भोली को उसने देखा। अब भोली को उसने देखा, उसके फ्रेंड्स लोगों ने भी देखा। फिर फ्रेंड्स ने बोला कि थोड़ा इसके फेस देखो, इसका घूंघट थोड़ा सा ऊपर करो। घूंघट डाल के भोली आई थी वहां पे मंडप में शादी के समय। तो जब घूंघट डाली हुई थी, थोड़ा सा उसका घूंघट ऊपर हुआ तो उसने उसका फेस देखा, तो उसके फेस पे बहुत सारे पोक मार्क्स थे। अब पोक मार्क्स देख के उसने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब वो गुस्से में आ गया और बोला कि अब फिर उसके रामलाल को बुलाया और बोला कि मैं भोली से शादी नहीं करूंगा तुम्हारी बेटी से। तुम लोगों ने मेरे साथ चीटिंग की है, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी बेटी के इतने सारे पोक मार्क्स हैं। तो बोले कि ठीक है। मैं फिर उसका फादर जो है उसके आगे गिड़गिड़ाता है, उसके आगे अपनी पगड़ी रखता है और बोलता है कि प्लीज तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। तो फिर अब उसको बिशंबर नाथ ब्लैकमेल करता है कि मैं तुम्हारे एक ही शर्त पे तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा, जब तुम मुझे 5000 दोगे। डाउरी मतलब उसने एक तरह से डाउरी मांगी थी, जो लीगल नहीं है, इलीगल है। ऑलवेज रिमेम्बर दिस थिंग। तो उसने डाउरी मांगी, उसका फादर एग्री हो गया, 5000 दे दिए। अब भोली ने जब ये सब सीन देखा कि मेरे पापा उसके पैरों के नीचे झुक रहे हैं और ये डाउरी मांग रहा है, पैसे मांग रहा है, इतना लालची आदमी, तो फिर भोली को बहुत गुस्सा आया। भोली का जो स्वभाव, जो रोल दिखने वाला था, वो भोली का कभी भी ऐसा नहीं था। भोली ने अपना घूंघट ऊपर किया, भोली ने अपनी माला निकाली और उस अग्नि में फेंक दी, और फिर वो बोलने लगी तुम क्या मुझसे शादी नहीं करोगे, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तो आसपास में जो लेडीज थी वो भी देखने लगी, अरे ये लड़की इतना बोलती है। तो उसने बोला हाँ मैं बहुत बोलती हूँ, तुमको भी कुछ बोलूं क्या। फिर भोली में एकदम से पावर आ गया, क्योंकि वो गलत चीज हो रही थी। भोली जो है सही चीज के लिए लड़ रही है, कि वो कैसे बर्दाश्त करेगी कि उसके फादर जो है किसी और के घुटने में झुके हुए हैं और फिर उसके बाद में उसको पैसे दे रहे हैं। भोली ने फिर कहा कि मैं इस रिश्ते से इनकार करती हूँ, इसीलिए नहीं कि तुम एज में बड़े हो या फिर मतलब कि तुम एक पैर से लंगड़े हो। रिमेम्बर दिस थिंग, बिशंबर नाथ जो है एक पैर से लंगड़ा भी था, लेकिन फिर भी भोली ने कुछ नहीं कहा। लेकिन वो एक ग्रीडी पर्सन से भोली शादी नहीं कर सकती है। तो भोली ने खुद ने कह दिया कि तुम क्या रिश्ता तोड़ते हो, मैं इस रिश्ते से इनकार करती हूँ, अभी के अभी चले जाओ।
तो बारात वहां से लौट जाती है। फिर भोली के फादर और मदर दोनों दुखी होते हैं, दुखी होके वहां पे बैठते हैं कि अब हमारी बेटी से कौन शादी करेगा। वहां पे साइड में खड़ी खड़ी उसकी जो मैम थी जिसने बचपन से भोली को पढ़ाया था, सुलेखा को पढ़ाया था, वो वहां पे खड़ी खड़ी सब चीजें देख रही थी। फिर उसने बहुत जोर से क्लैपिंग की, उसको बहुत बोला कि नहीं तुमने जो किया है बहुत अच्छा किया है। फिर भोली ने अपने मदर फादर को कहा कि पापा मैं अब जीवन में कभी भी शादी नहीं करूंगी, मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगी और जिस स्कूल में मेरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ है मैं उसी स्कूल में एज ए टीचर वर्क करूंगी। तो भोली की जो मैम थी उसने भी इस बात के लिए एग्री किया और उसके मदर फादर भी खुश हुए कि हमको नहीं पता था कि हमारी बेटी इतनी समझदार और इतनी इंटेलिजेंट हो गई है। यहीं पे मैं मेरे लेसन का एंड करती हूँ। लेसन की थीम ये है कि समाज में कभी भी लड़के और लड़की का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कभी भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन लेवल हो या कोई भी लेवल हो, लेकिन दोनों को एक इक्वल प्लेस मिलनी चाहिए उनके लाइफ में। और एजुकेशन हो कुछ भी हो उनको अपना एक इक्वल फर्म प्लेस मिलनी चाहिए। फाइन, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड माय लेक्चर। If you all are having any types of problem then please comment in comment box और मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए